आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सच्चाई के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आने लगेंगे। वर्सेस दूसरे साइड ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा है, एआई आ गया है, कुछ भी कर लो आपकी नौकरी भी नहीं लगेगी, आप डिजिटल मार्केटर का तो पूरा करियर ही तबाह है। तो ये दो तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली सच्चाई क्या है? क्या ऐसा है क्या कि एआई के आने से सब चीज तबाह हो चुका है, या फिर ऐसा है क्या कि लाइक जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते हैं आपके पास करोड़ों रुपए के अपॉर्चुनिटी आने लगते हैं, आप रातों रात करोड़पति बन जाते हैं? क्या ऐसा है? एक्चुअली सच्चाई क्या है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने के बाद आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या चेंज होता है, उस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लाइक देखो, मेरा अपना भी ना 5 साल से ज्यादा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं 2019 से लगभग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और इसके साथ साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ। इससे पहले 19 से 5 साल पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपने करियर की शुरुआत करी थी। तो लगभग पूरा एक डिकेड का मुझे एक्सपीरियंस है। तो ये वीडियो में पूरे 10 साल का ओवरव्यू एंड करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसका पूरा ओवरव्यू आपको मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। जो भी करें उसको फाइंड करके फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो वीडियो में असली सच्चाई की तो बात होगी, लेकिन असली सच्चाई को जानने के लिए हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे जॉब ऑप्शंस के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब लगता है कि नहीं लगता, लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी एंड ग्रोथ के बारे में, कितना जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता भी है कि नहीं अगर हम जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को। तो अगेन दूसरा, क्यों केवल 10% लोग ही सक्सीड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में? सब लोग नहीं सक्सीड करते हैं। सिंपल सी बात है, आईआईटी में एडमिशन लिए तो सब लोगों का आईआईटी थोड़ी ना निकल जाता है। उसी टाइप से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में भी है, जितने भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते, केवल 10% ही सक्सेसफुल होते हैं। क्या कॉमन है उन 10% सक्सेसफुल लोगों में, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन, ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सोच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोई कोर्स वगैरह करने का सोच रहे हैं, ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन बेहतर है? ऑफलाइन के क्या फायदे, ऑनलाइन के क्या फायदे, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद लास्ट में मेरा अपना 5 साल का एक्सपीरियंस, मार्केट में क्या चेंज हुआ है, कोविड से पहले क्या था, कोविड के बाद का क्या एक्चुअली चेंज हुआ है, एंड अभी ना एआई के पहले और एआई के बाद वाले टाइम की बात होनी चाहिए। तो एआई के पहले क्या था, एआई के बाद क्या मार्केट में चेंज हुआ है, ट्रेनिंग में क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नए टूल्स आए हैं, तो वो पूरा एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉब ऑप्शंस के बारे में। तो जॉब्स की अगर बात करें ना, तो जॉब्स की देखिए, अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो जॉब की कोई कमी नहीं है। जॉब आपकी 100% है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपकी लग जाएगी। लेकिन देखिए, लग जाएगी 100% मैं बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए सबकी नहीं लगेगी। अब किसकी नहीं लगेगी? अब लेट से जो इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं रहा है अच्छे से, इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर नहीं किया है, जिसने वो कहीं कोर्स किया उसने डिजिटल मार्केटिंग का, और अगला दिन मुंह उठा के इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी के पास चला गया, उसका तो नहीं सिलेक्शन हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा भी कोर्स में एफर्ट डाल रहा है, मतलब कहीं भी सीखने के लिए थोड़ा भी एफर्ट डाल रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है अच्छे से, ठीक है, वो अगर इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पे 100% चांसेस है कि जॉब में सिलेक्शन उसका हो जाए। देखिए, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जॉब मार्केट को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। अब मैं रांची में एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं रांची में हम लोग का लाइक ट्रेनिंग सेंटर है, रांची में हम लोग का एक एजेंसी भी है। तो मैं यहाँ की बात करूँ तो जितने भी कंपनीज हैं वो हायरिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर उनको आज एक डिजिटल मार्केटर चाहिए तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ उनको कम से कम 3 से 4 मंथ का टाइम लग जाता है हायर करने में, क्योंकि रिसोर्स ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है रांची में। टैलेंट नहीं है कहने का मतलब कि स्किल्ड टैलेंट नहीं है। लोग तो बहुत है, भीड़ तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली ऐसे लोग नहीं है जिनको डिजिटल मार्केटिंग की समझ हो, राइट। और सिर्फ ये रांची की बात नहीं, हर जगह का यही सीन है। लोग तो है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के समझ वाले लोग बहुत कम है। तो वहां पे जॉब के लिए अगर लुकआउट कर रहे हैं तो जॉब की कोई कमी नहीं, जॉब 100% आपका लग जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी अगर जॉब लगता है? आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं उसके बाद आपकी जॉब लगती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी का ना सीधा साफ फंडा है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कोर्स कर लेने से आपको ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 2 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा। आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो भी बहुत मैटर करता है।
कहने का क्या मतलब है, अब सोचो ना कोई आईआईटीएन है वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है, ठीक है, वो ऑनलाइन ही सीख लेता है, तो डेफिनेटली उसको अच्छा पैकेज मिलेगा। एक कोई ऐसा बंदा है जो 10th में भी फेल किया है, 12 में भी घिस के पास किया है, ग्रेजुएशन में पता ही नहीं है कभी कॉलेज जाता है नहीं जाता है, अच्छे नंबर्स नहीं है ग्रेजुएशन में भी, वो अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है उसके बाद वो जॉब के लिए जाता है, तो डेफिनेटली उसे लाख रुपए का पैकेज तो नहीं लगेगा, राइट। उसको अपनी जर्नी वही 10-15 हजार रुपए की जॉब से स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, लेट्स से जो पहले से एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, तो उसके करियर में एड ऑन है, उसको अच्छा खासा सैलरी ऑफर हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कोई बच्चा है जिसने अभी तक अपने लाइफ में थोड़ा भी एफर्ट नहीं मारा है, वो अगर ऐसा सोच रहा है कि हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे और वो भी कोर्स में भी हम एफर्ट नहीं डालेंगे, जाएंगे मन करेगा नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे क्लासेस, मन किया असाइनमेंट किए मन किया नहीं किया, तो वहां पे आप मैजिक का उम्मीद नहीं रख सकते हो, राइट। आपको जॉब तो लग जाएगी, लेकिन जॉब में वही है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-15 हजार रुपए की आपको जॉब लगेगी, राइट। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही कोर्स करेंगे आपको एकदम टीम के टॉप पे बैठा दिया जाएगा, राइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब की जो मैं बोल रहा हूँ गारंटीड है कि आपकी जॉब लग जाएगी अगर डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा भी आप सीखते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और वैसे लोग नहीं है, तो क्या एचआर पे बहुत प्रेशर रहता है। अब सोचो ना एक कंपनी का मालिक है, वो एचआर को बोला कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, वो 1 महीने लगी है उसको कोई मिल ही नहीं रहा है, यार एचआर लगा हुआ है उसको कोई मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो वहां पे तो अब डेफिनेटली है ना कि कोई भी कैंडिडेट जाता है वो थोड़ा भी अच्छे से बात कर देता है और थोड़ा भी एचआर को लगता है यार कि ये काम का बंदा हो सकता है, तो उसको हायर कर ही लेंगे लोग, ठीक है। तो जॉब की कोई कमी नहीं है। अगेन जिसको इस बात पे डाउट लग रहा है वो 2 काम करिएगा, डिजिटल मार्केटिंग जॉब ये गूगल पे सर्च करिए और उसके बाद देखिए कितने सारे ओपनिंग हैं। दूसरा मैं क्या करूंगा ना, ये मैं व्हाट्सएप मैंने जो लिख के रखा है, हमारे यहाँ जो इंक्वायरी आता है, देखिए हम लोग यहाँ मंथ में हम लोग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कम से कम एक मंथ में जो है 10 से ज्यादा लोग इंक्वायरी कर ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के जॉब के लिए कि भाई आपके पास कोई बच्चा है जो सीखा है डिजिटल मार्केटिंग तो उसको मेरे पास भेज दीजिए, राइट। मैं वो भी वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। तो जॉब की आज सच कमी नहीं है, जॉब लगने का भी बहुत आसान प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है अपने आप पे, अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है। जॉब के लिए आप 100% श्योर हो सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सैलरी ग्रोथ का। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में 10-15 हजार रुपए की जॉब ही लगेगी अगर आपका कोई बढ़िया बैकग्राउंड नहीं है। हो सकता है आपको वो 10-15 हजार रुपए की भी जॉब नहीं लगे, हो सकता है आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़े। अब सोचिए कि जिसने कभी कंप्यूटर ही नहीं चलाया है, लाइक जिसका टेक का बैकग्राउंड बहुत वीक है, वो सिर्फ सोच रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे और मेरे करियर में एकदम स्काई रॉकेट जंप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे हो सकता है उनको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़े, हो सकता है उनको कोई पैसा नहीं पे करे, राइट। क्योंकि देखो ना आपको कुछ आता नहीं, आप जहाँ पे भी जाओगे, ठीक है, आपने कोई कोर्स भी कर लिया, वहां पे भी आपने अच्छे से एफर्ट नहीं डाला है, आप कंप्यूटर ही पहली बार चलाने सीख रहे हैं, राइट। तो वहां पे आप कहीं अगर ज्वाइन भी करते हैं तो वहां पे कम से कम आप पे 3-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा उस कंपनी को, तब जाके आप कुछ भी कंपनी को देने लायक बनेंगे, लाइक, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंपनी में जा रहे हैं, किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं, राइट, और कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और वहां पे आपको कोई कंपनी पे करेगी। होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे भी पे करती हैं, बट लाइक आप कोई छोटे स्टार्टअप्स में जा रहे हैं तो वहां पे तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई आपको काम सिखाने के पैसे दे, राइट। तो वहां पे अगर कोई फ्री में भी आपको अपने पास रख लेता है, काम सिखाने का अगर आपको मौका देता है, काम सीखने का मौका देता है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। अनपेड इंटर्नशिप इसको बोल लीजिए आप, जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल रहा है, राइट। या फिर आप इसको मान लीजिए कि आपने कहीं कोर्स ही किया है, लेट से आप जैसे कॉलेज जाते थे वैसे ही कंपनी जा रहे हैं सीखने के लिए, राइट, ठीक है। तो वहां पे आपको अगर कोई ऐसा मौका भी मिलता है तो वहां पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए कि स्टार्टिंग सैलरी जीरो भी हो सकता है अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आपको लगने लगा होगा यार कि स्टार्टिंग सैलरी जीरो में भी शुरू करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग सैलरी का, लेकिन हम बात करेंगे ग्रोथ का। अगर ग्रोथ की बात करें ना तो देखिए आपका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वहां पे भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया है जॉब, वहां पे आप बहुत मन लगा के मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, 3 से 5 साल के अंदर आपके फिक्स फिगर की सैलरी हो सकती है। यस फ्रेंड, आपकी लाखों की सैलरी हो सकती है पर मंथ में
ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 से 5 साल तक अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, राइट। लेकिन डिपेंड करता है कि जॉब में एंट्री मारने के बाद एक्चुअली आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अब जॉब में भी जाने के बाद ना बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है यार इतना काम क्यों करना पड़ रहा है मुझे, मैं कंपनी स्विच करूंगा, हर दूसरे दिन उनका कंपनी ही स्विच चलते रहता है। तो वैसे लोगों को ना मार्केट रिवॉर्ड नहीं करती है, राइट। देखिए स्विच करना अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आप उस कंपनी को स्विच कर लीजिए। लेकिन हर दूसरे या हर तीसरे महीने जो स्विच ही कर रहा है उसको नेक्स्ट टाइम कंपनी, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एचआर भी समझ रहा है कि ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, तो वैसे लोगों को ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, राइट। हाँ, लेकिन आपने एक अच्छा बैकग्राउंड बनाया, आपने 1 साल कहीं काम किया है, फिर आपने कहीं 1 साल काम किया है, फिर आपने कहीं 1 साल काम किया है, राइट। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लाइक फिक्स फिगर सैलरी तक पहुंच जाए 3 से 5 साल के अंदर, ठीक है। तब जब आप 3 से 5 साल तक कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा जो एक्चुअली कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐसे बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, इंडिया के टॉप एमएनसीज में डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, और उनकी लाइक पैकेज 7 फिगर का है, मंथली सैलरी 6 फिगर में है। तो आप वहां तक 3 से 5 साल तक में पहुंच सकते हैं अगर आप 3 साल अच्छे से मेहनत करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में तो मान के चलिए 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप पहुंच सकते हैं 6 फिगर सैलरी तक। स्टार्ट में 20 से 30 हजार रुपए भी मिलते हैं तब अगर आपका ठीक ठाक एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपने एमबीए किया है, बीबीए किया है, या ग्रेजुएशन में कुछ अच्छा आपने किया है, आपका 10-12 में अच्छा मार्क है, आपका बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल है, तो स्टार्टिंग में भी आपको ये पैसा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों सिर्फ 10% लोग ही सक्सीड कर पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद? देखिए सारे लोग नहीं सक्सीड कर पाते हैं। देखिए अब इसका 2 रीजन, मोस्टली लोग जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं ना वो पैसा देख के आते हैं। उनका पहला और आखिरी इंटेंशन ही ये रहता है कि जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा ना मैं करोड़ों कमाने लगूंगा, मैं लाखों कमाने लगूंगा, राइट। ठीक है, पैसा इतना उनके दिमाग पे हावी रहता है कि वो कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। करने का क्या मतलब है, अब मान के चलिए कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिला, 5-10 हजार रुपए का प्रोजेक्ट है जिसपे काम करना है। अब स्टार्टिंग में अगर 5 हजार रुपए का प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसको 1 हफ्ते या 10 दिन में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो बुरा थोड़ी ना है, कि ना उनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है कि मुझे तो लाखों कमाना, मुझे तो करोड़ों कमाना है। उनसे वो मेहनत नहीं होता है, राइट। उनसे वो मेहनत नहीं होता है तो फिर पास करते जाते हैं ऐसी चीजों को, जिसके कारण वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा जो फेलियर का रीजन है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी लोग सक्सीड नहीं कर पाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके दिमाग में सिर्फ पैसा चलते रहता है। दूसरा, कंसिस्टेंटली मेहनत ही नहीं करते लोग, कंसिस्टेंटली मेहनत करने नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, अब देखिए कुछ जादू जैसा नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपके साथ जादू होने लगेगा, आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब लैपटॉप लेके 4-5 घंटे बैठिएगा, आप अलग अलग लोगों को आउटरीच करिएगा, दूसरे को रिसर्च करिएगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है जॉब के लिए देख रहे हैं तो जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा, फ्रीलांस के लिए कर रहे हैं तो कम से कम दिन भर में 15-20 लोगों को अप्रोच करिएगा, तब ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ लाइफ में एक्चुअली कोई चेंज आएगा। 1-2 लोगों को अप्रोच किए पूरे मंथ में, उतना ही लगने लगता है और मैंने बहुत कर दिया है, राइट। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं डेली बेसिस पे मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ, ठीक है, जिनको लगता है कि यार मैं 1 लोगों को मंथ में मैंने अप्रोच कर दिया और मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिला, अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यार मजाक कर रहे हो आप, राइट। अब सीरियसली अपने साथ मजाक कर रहे हो आप, अपने सारे लोगों के साथ मजाक कर रहे हो जो आपको जानते हैं, रिलेटेड है आपसे, राइट। आप अगर कम से कम 5-6 घंटा लेके बैठोगे नहीं शुरू में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ आप एक लेवल तक पहुंच गए जहाँ पे आपको चीजें आ गई, तो फिर आप दिन के 2-3 घंटे भी काम करना तो उतना भी बहुत ज्यादा होता है। मार्केटिंग में लाइक ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करने वाला काम होता है, ठीक है। आप 3-4 घंटे भी अच्छे से कर देते हैं तो निकल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपको चीजों की समझ नहीं आ जाती है तब तक तो आपको 5 घंटे डेली के मिनिमम देने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा फेलियर का ये 2 रीजन है। पहला तो पैसा दिमाग में चलता है, दूसरा कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करते हैं, तीसरा एक और रीजन है। तीसरा रीजन ये है ना कि हमेशा शॉर्टकट्स के पीछे भागते रहते हैं। शॉर्टकट्स के पीछे भागने का क्या मतलब है, कोई एक काम किया जहाँ पे पैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन लगा कि यार इसमें तो बहुत मेहनत है, कुछ और करते हैं। अब वो काम किया उसमें पैसे हैं, लेकिन लगा यार इसमें तो बहुत मेहनत है, कुछ और करते हैं। तो वो कंप्लीटली ना हमेशा चेंज ही करते रहते हैं, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, एक डायरेक्शन में नहीं भाग पाते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, वो प्रोफाइल ही चेंज कर देते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग में आए थे लेकिन अब वो कुछ और कर रहे हैं, राइट। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसके कारण
केवल 10% लोग ही सक्सीड करते हैं, राइट। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, एक जो रीजन है ना कि ना ओवरनाइट वाला तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा फिर रिजेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रिजेक्शन क्या, आप कोई भी फील्ड में हो ना तो आपको फर्स्ट टाइम में ही तो सक्सेस नहीं मिलेगा ना। आप कहीं गए इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे आप इंटरव्यू में जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पहली बार लाइफ में इंटरव्यू दे रहे हैं यार, तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 5-10 रिजेक्शन आपका हो सकता है। आप एक जगह इंटरव्यू के लिए गए, 2 जगह इंटरव्यू के लिए गए, रिजेक्शन हो गया, फिर आप गए ही नहीं। ठीक है, आप एक क्लाइंट को पिच के, 2 क्लाइंट को पिच के, 3 क्लाइंट को पिच के, उसके बाद आपको लगना है अरे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, राइट। दूसरा फिर क्या है ना कि ये बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना पूरा दुनिया स्कैम ही है, सब लोग स्कैम करने के लिए बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, कोई भी अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है ना तो लगता है अरे ये तो स्कैम कर रहा है। अरे भाई बिजनेस है, आप खुद मार्केटिंग सीख रहे हो, आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि जब तक पैसे आप किसी सर्विस के दोगे नहीं, किसी भी बिजनेस में जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपको सर्विस देगा। और किसी को आप पैसे दे रहे हो दैट डजंट मीन कि वो स्कैम कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को, जॉब में जाएंगे तो स्कैम हो जाएगा, कहीं सीखने जाएंगे तो वहां स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, तो बैठ के बस सोचते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी एक कारण है, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा है नंबर में जो सक्सीड नहीं करते हैं, वो करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं तो कैसे सीखना चाहिए। तो कैसे सीखना चाहिए मैं, देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के आजकल ऑप्शन है। ठीक है, और लाइक ऑफलाइन मैं प्रिफर करता हूँ। ऑफलाइन अगर आप कहीं सीखने जाते हैं ना तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो मजा आता है एक्चुअली, वो आपको ऑनलाइन में मिल ही नहीं सकता। देखिए जब कोर्स बोल रहे हैं ना, जब सीखना बोल रहे हैं, जब लर्निंग बोल रहे हैं, तो मजेदार चीज है, लाइक पढ़ना हमेशा मजेदार चीज है। तब जब आप कोई अच्छी जगह आ रहे हैं, आपका एक अच्छा सर्कल बन गया। ऑनलाइन में वो फील आना बहुत मुश्किल है। मैंने भी हाइब्रिड मोड पे अब क्लास लेना शुरू किया है और मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका 100% अटेंशन भी नहीं रहता है। आप लाइक लेक्चर चल रहा है, आप धीरे से फोन में लग गए, किसी का कॉल आ गया, आप साइड चले गए। ठीक है, और ऑफलाइन के केस में ऐसा नहीं होता। आप क्लास में आए हो तो आप फोन साइलेंट करते हो, बैठते हो, अटेंशन के साथ देखते हो, आप पढ़ने के लिए तैयार होकर घर से आते हो। प्लस आपको यहाँ पे एक सर्कल मिलता है, कहीं भी फंसे हैं तो आपके पास एक फ्रेंड सर्कल है जिससे आप पूछ भी सकते हैं अगर कहीं आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो, राइट। तो ये बेनिफिट होता है ऑफलाइन का। और हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया उसमें एक हाइब्रिड मोड हम लोग रखे हैं, लाइक 3 दिन आपका ऑनलाइन क्लासेस है, 1 दिन आप ऑफलाइन आके डाउट पूछ सकते हैं, राइट। तो वहां पे भी हम लोगों ने ऑफलाइन टच रखा है कि आप एक दिन आओ। ठीक है, पॉसिबल है तो एक दिन आओ। ठीक है, और वीकेंड्स में ही वो हम लोग रखते हैं ताकि एक्चुअली बच्चे आके वो आपस में कोलैबोरेशन कर पाए। देखिए मैं खुद टीचर हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज यूज करता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना तो कोई टीचर वो आपको नहीं पढ़ा सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टीचर में ही बात बोल रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो वो टीचर आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। याद कीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आपने बचपन में जो पढ़ा है, टीचर ने कितना लेक्चर लिया था, कितने मेहनत से समझाने की आपको कोशिश करी होगी, लेकिन टीचर का बात आपको नहीं समझ में आया होगा। फिर आप किसी स्टूडेंट के घर, मतलब अपने बैचमेट के घर गए होंगे और उनसे पूछा होगा कि भाई बता दे कैसे होता है, क्या होता है, वहां से आपको एक्चुअली चीजें समझ में आई होंगी, राइट। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना तो कोई टीचर नहीं समझा सकता है आपको, वो कोई आपका फ्रेंड सर्कल का स्टूडेंट ही बताएगा, ठीक, आपका जो सर्कल का स्टूडेंट है वही बताएगा। तो यहाँ पे भी ऑफलाइन अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पूरा वो पीयर ग्रुप मिलता है, वो पीयर ग्रुप से आप आपस में पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। प्लस दूसरा क्या है ना, ऑफलाइन कहीं ज्वाइन करते हो तो हर आदमी का अलग अलग बैकग्राउंड है, हर आदमी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको जो लर्निंग मिलती है वो लर्निंग बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, राइट। तो अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर आप फिजिबल है आपके लिए तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन अगर ज्वाइन करें तो ऑनलाइन में भले आपको लाइव क्लासेस भी मिल रहा है, ट्राई करिए कि हाइब्रिड का कोई ऑप्शन हो, आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि अगर आप चाहें तो जा पाए, राइट। आपको भले हो सकता है मंथ में एक ही दिन दिया जाए, वीक में एक ही दिन दिया जाए, लेकिन हाइब्रिड मोड अगर ऑप्शन है तो हाइब्रिड मोड ज्वाइन कीजिए। प्योर ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर आप बस फोरम पूरा करिएगा, लाइक आपको कोई डाउट होगा, फंसेंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। प्लस मार्केटिंग में बहुत सारी चीज डिस्कशन का है, जहाँ पे 4 लोग बात करते हैं, चारों लोगों का कुछ ना कुछ पॉइंट निकलता है, तो डिस्कशन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो ट्राई कीजिए ऑनलाइन, अगर जाना है तो हाइब्रिड मोड में, नहीं तो करियर में थोड़ा ब्रेक लीजिए। देखिए करियर में अगर 6 महीने का ब्रेक लेने का आपके पास फ्रीडम है तो ब्रेक लीजिए। करियर में ग्रोथ चाहिए आपको, तो जो 6 महीने आपकी अर्निंग रुकी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 6 महीने आपने रोक दिया सारा चीज, तो लगता है यार 6 महीने कैसे मैं सर्वाइव करूंगा, लेकिन वो 6 महीने को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए कि अगर वो 6 महीना आप अपने आप को रोकते हैं, अपने आप पे देते हैं, आने वाले टाइम में आपको क्या ग्रोथ मिलेगा। पर फिर अभी आप लगे हुए हैं तो क्या वहां पे आपको वो ग्रोथ का मौका मिल रहा है,
राइट, ठीक है। तो ब्रेक लीजिए, ब्रेक करियर में लेने में कोई खास बुराई नहीं है, राइट। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपैरिजन है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ग्रुप और सर्कल मिलता है, दूसरा तो कंपटीशन, एक कंपटीशन का माहौल मिलता है। क्लास में क्या होता है ना, हम ऑफलाइन आते हैं तो कोई एक बच्चे की तारीफ हो गई, एक बच्चे की तारीफ हो गई ना, तो खुद में लगने लगता है नहीं मुझे अगले दिन ना मुझे अपनी तारीफ करानी है, राइट। या कोई एक बच्चा खड़ा होकर बोल दिया और उसको अप्रिसिएशन मिल गया, ठीक है, तो वहां पे लगने लगता है अरे सर ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, राइट। या कभी आप गलती से डांट ही सुन गए, गलती से डांट ही सुन गए तो अगला दिन लगता है यार मुझे सब चीज करके ले जाना, मैं अगला दिन डांट नहीं सुन सकता हूँ, राइट। ऑनलाइन में वो सब करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो अगर ऑफलाइन का आपको मौका मिलता है तो ये आपके पास बेनिफिट रहेगा। मेंटर, लाइक मेंटर ना वन ऑन वन आप पे टाइम दे पाएंगे। अगर आपसे कुछ नहीं भी हो पा रहा है तो आप स्क्रीन शेयर करके या दिखा के उनको फिर पूछ सकते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट होता है। देखिए ऑनलाइन में कैसे बच्चे जा सकते हैं जो अभी तक करियर में ऐसे रहे हैं जो सेल्फ लर्निंग कर पाए हैं, लाइक अभी तक ऐसे बच्चे जो रहे हैं जो बुक देख के खुद से नोट्स बना के एग्जाम लिख के पास कर पाए हैं, या यूट्यूब पे खुद ही कोई ट्यूटोरियल देख के चीजें उनको समझ में आ रही है और चीजें कर पा रहे हैं, तो वैसे लोग ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। बट अगर ऐसा बैकग्राउंड आपका नहीं रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है कि आपको कोई पढ़ा रहा है तभी आपको चीजें समझ में आ रही है, तब तो आपके लिए ऑफलाइन ही है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है मेरा अपना 5 साल का एक्सपीरियंस। तो देखिए मैंने मतलब बहुत तरीके के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मतलब अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है। अब ये बहुत बड़ा नंबर होता है, लाइक इसमें ना हर तरह के ही बच्चे मिल जाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ आधा डिकेड से मैं टीचिंग में ही हूँ, बहुत सारा अप एंड डाउन देखा है मैंने। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो जिनको लगता है कि जैसे ही आएंगे एकदम पूरा जादू हो जाएगा। फिर ऐसे लोगों को देखा है जो कभी कंप्यूटर छुए भी नहीं है और मतलब यहाँ पे आए और कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना होता है ये भी नहीं पता है, और उसके बाद मेहनत करके चीजों को बहुत आगे लेके गए। प्लस ऐसे भी बच्चों को देखा है कि पूरा स्मार्ट है, बहुत तेज है, लेकिन कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है और लाइक कुछ करियर में उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ, राइट। वर्सेज ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जो पूरा डिप्रेस रहे, पूरा डिप्रेशन में है जब आए हैं, लेकिन अभी जो है करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको देख के खुद भी लगता है कि हाँ कुछ हम लोग भी लाइक एक्चुअली सोसाइटी में कुछ ऐड कर रहे हैं, राइट। तो मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से कुछ आपको बेनिफिट होगा कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन करने के बाद कितना मेहनत करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सोचो ना, एक बच्चा है जिसने कभी कंप्यूटर छुआ ही नहीं, राइट। कोई एक ऐसा बच्चा है जो बिजनेस में लगा हुआ था, बच्चा मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है, बच्चे नहीं है वो, बिजनेस में लगे हुए हैं, हमसे बड़े एज में भी है, एंड बिजनेस में पूरा परेशानी चल रहा है, उधारी के चलते, तरह तरह के प्रॉब्लम के चलते उन्होंने मार्केटिंग सीखा। मार्केटिंग में एक चीज बस पकड़ा कि फेसबुक ऐड चलाने से कुछ होता है। अब उनको फेसबुक ऐड चलाने से इतना बेनिफिट मिल रहा है कि उनको पहले उधारी में चीजें डील करनी पड़ती थी, अब उनके पास ऑर्डर का लाइन लगा हुआ है। एक बच्चा है जिसने यूट्यूब पकड़ लिया, यूट्यूब पकड़ने के बाद वो वीडियोज कर रहा है, उसके पास इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं कि बेचारा तबाह है, बोल रहा है सर एकदम दिमाग खराब हो जाता है, इतने काम आ रहे हैं, राइट। तो देखिए कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये कर सकता है। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, करियर में आगे बढ़ सकता है। आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। फिर ओवर द टाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो सोचते हैं कि हम ज्वाइन कर लिया ना, क्योंकि मैंने पैसे पे कर दिए अब मेरा करियर में ग्रोथ का गारंटी मिल गया। भाई ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने पैसे दिए सीखने के लिए, ठीक है, आपको आपने पैसे दिए एक लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। टीचर आ रहा है आपको पढ़ा रहा है, उसका काम खत्म हो गया, बाकी उसको ग्रैब करना, उस पर काम करना वो आपका ही काम है, राइट, ठीक है। देखो मैं अगर बात करूँ ना, मैं अपना बात करूँ तो इनिशियल टाइम में मैं ऐसा था, मतलब जब मैंने नया नया टीचिंग स्टार्ट किया था तो मैं ऐसा था कि मैं पढ़ा के चला जाता था, मैं आता था क्लास लेता था चला जाता था, बाकी मुझे लगता था यार बच्चा पढ़ना नहीं पढ़ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ओवर द टाइम मैंने देखा कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन मतलब वो ना टीचर्स को जज करने आते हैं, वो मतलब समझो कि टीचर्स को ही जज करने आते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझ रहे हैं, हर लोग समझ रहे हैं कि मैं किन तरह के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि वैसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं तो मैंने फिर असाइनमेंट्स इंक्लूड किया, कि आप जो पढ़ रहे हो उसके पैरेलल में कुछ कुछ आपको काम मिल रहा है, वो काम आपको करना है। तो वहां से क्या होना शुरू हुआ ना, कि वहां से बच्चों को रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका गैप हो रहा है, राइट। अभी तक तो था मैं पढ़ा के निकल जाता था, ठीक है, पढ़ना है उनका काम है, नहीं पढ़ना उनका काम है। जो पढ़ेगा वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछेगा और जो पढ़ेगा वो एक्चुअली करियर में ग्रो करेगा। जिसको नहीं पढ़ना है उसको मैं कितना ही मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने असाइनमेंट्स इंक्लूड किया तो इससे ये हुआ कि जो लोग नहीं पढ़ते ना, जो लोग नहीं करते, उनको भी ये चीज का रियलाइजेशन रहता है कि हाँ मैंने चूंकि मैंने ये असाइनमेंट्स नहीं किया इसलिए मुझे ये सीखने नहीं मैं पाया। अगर मैं ये असाइनमेंट करता फिर सर से जाके पूछता तो शायद मैं भी सीख जाता, राइट। तो लाइक ये बहुत जरूरी, लाइक एज ए टीचर मेरे अंदर ये चेंज हुआ है कि लाइक सिर्फ आपका काम ये नहीं है कि आप
पढ़ा के निकल गए। आपका काम ये भी है एज ए टीचर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है एज ए टीचर। लाइक क्योंकि आप समझो ना, टीचर आदर्श होता है, हर बच्चा जो है वो आपको देख के इंस्पायर होता है। बहुत मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि कोई स्कैम का ट्रिक मिल जाए, बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम बहुत मतलब बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से वो देख के इंस्पायर होते हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो मैं पब्लिक लाइफ में पहले करता था और अब मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया हूँ। तो मतलब ये मेरा 5 साल का ओवरव्यू है जो मैंने सीखा है। आने वाला टाइम में क्या डिजिटल मार्केटिंग पूरा बदल जाने वाला है, हाँ बदल जाने वाला है। एआई आने से उससे आपका काम आसान होने वाला है। जो एक्चुअली स्मार्ट आदमी है वो करियर में 10x ग्रो करेगा, राइट। और जो रटने वाले लोग हैं, जो माइंडसेट से निगेटिव आदमी है, वो उनकी नौकरी जाएगी, वो या एकदम पूरा इंडस्ट्री से बाहर ही हो जाने वाले, गायब हो जाने वाले हैं। लेकिन जो स्मार्ट आदमी है, जो मेहनती आदमी है, जो क्रिएटिव आदमी है, जो जान रहा है टूल्स को यूज कैसे करना है, जो मैं हर क्लास में हर ये में बोलता हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी का डेप्थ में जाना है, आप रट के करोगे तो ज्यादा दिन तक इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे, राइट। ठीक है, तो वो करियर में कम से कम 10 गुना ग्रो करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सच्चाई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का। बहुत दिन से मैं चाह रहा था इस टॉपिक पे वीडियो करने का, और फाइनली आज मैंने ये वीडियो किया है। वीडियो कैसा लगा है जरूर आप बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मतलब इसको ना, नॉलेज से ज्यादा इमोशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर इस चैनल पे एक नया चैनल बनाया है जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने वालों के बेसिक पे है, राइट, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।